हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 29 की, जो कि 9 सितंबर के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन, और आज से कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आपके आज के चैप्टर में क्या आपके लिए खास है, और कोशिश करते हैं मोशन को आगे पढ़ने की। आपकी वर्कशीट में क्या बताना चाह रहा है। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए बच्चों, पिछले वाले चैप्टर में हमने कुछ पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। उसको हमें कंसीडर करते हुए आगे चीजों को पढ़ना है। अब एक चीज है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ये लगभग सेम लगती हैं, लेकिन साइंस की भाषा में सेम नहीं है। पहले इन्हीं देखते हैं क्या कहती है ये। अब बात आती है मोशन की बच्चों। तो जब लीनियर मोशन होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में सिंपल चल रहे हैं, तो एक पोजीशन से जहाँ से कोई चलना चालू होता है, उस स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन या ओरिजिन कहते हैं बच्चों। और जब वो चलना स्टार्ट करता है, तो चलना स्टार्ट करने का मतलब वो ऑब्जेक्ट दो कंडीशन में हो सकता है, या तो खुद चल रहा होता है या रेस्ट पे होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस मोशन में वो रेस्ट पे ही होता है, क्योंकि चलना स्टार्ट करता है वहां से, इसलिए उस पोजीशन को या रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं बच्चों। अब कुछ फिक्स टाइम इंटरवल में वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि कुछ पाथ को कवर करते हुए डिस्टेंस कवर करता है। और डिस्टेंस यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, जो कि पॉजिटिव होगी, जीरो नहीं हो सकती, और उसकी ऐसा यूनिट है मीटर। अब अगर हम इसे और आगे बढ़े, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक के टोटल डिस्टेंस को, जो कि शॉर्टेस्ट हो, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इनिशियल पॉइंट से, जो कि ओरिजिन का पॉइंट है, फाइनल पॉइंट तक के, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। ऊपर क्या है, पॉजिटिव होगी, कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, खाली पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी इसकी तरह, और जीरो नहीं हो सकती इसकी तरह, जीरो, ये जीरो हो सकती है। इसकी ऐसा यूनिट है मीटर बच्चों। यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम्स को थोड़ा बहुत जानते हो तो क्या दिखाया हुआ है, कैसे कैसे हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। यानी कि इधर से इधर जाएगा ये, तो कितना टाइम लगेगा, और से ऐसे चले जाएगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके निकल जाएगा बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अब है हाउ टू कैलकुलेट स्पीड। तो सीधा फॉर्मूला आपको याद होगा, छोटी क्लास से आप पढ़ के तैयार हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समहाउ थिंग्स आर सेम बट नेम्स आर डिफरेंट, ठीक है, नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन हालत वही है इसकी भी। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट इसकी जो मेजर करती है मीटर पर सेकंड में होती है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है, तो स्पीड को हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड में कन्वर्ट कर देते हैं। एवरेज स्पीड में क्या होगा, एवरेज स्पीड को शो करते हैं v से, टोटल डिस्टेंस कवर s, टाइम टेकन t। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, तीन तरह की स्पीड को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अच्छा, अब एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की या यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों को कवर करने के लिए वो सेम टाइम लगाता है, यानी कि ना इधर ज़्यादा ना इधर ज़्यादा, दोनों का जो है भाग समान है, इसीलिए ये क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म कहलाती है। अब दूसरे कंडीशन क्या बात करते हैं, दूसरी कंडीशन में हम क्या बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो टाइम बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस वैसा ही रहेगा, तो इट वाज ऑन रेस्ट। आखिरी आता है बच्चों आपका ये वाला ग्राफ के, ये क्या कहता है, ये कहता है कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि ग्राफ से, यानी कि डिस्टेंस के साथ स्पीड बढ़ रही है, तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। यानी कि इधर देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में, ये इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बच्चों, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बच्चों।
तो चलिए देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट। अब एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट वाज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो, और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एसआई यूनिट को छोड़ दीजिए क्योंकि एसआई यूनिट दोनों की मीटर ही है, तो डिफरेंस में नहीं पूछी जाएगी, ये ना आपको लिखनी है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड एंड देन 20 मीटर इन 3 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो फॉर्मूला हमारे पास है v इक्वल टू एस अपॉन टी। डिस्टेंस पहली ये है, दूसरी ये है, टाइम पहला ये है, दूसरा ये है। तो करना क्या है, टोटल डिस्टेंस हमें कवर्ड को टोटल करना है पहले। 20 + 20 इज इक्वल टू 40 मीटर इट कैन ट्रेवल। अब टोटल टाइम टेकन में हमें दोनों को फिर वापस जोड़ना है। 5 + 3 इज इक्वल टू 8 सेकेंड, इट विल बी 8 5 40। द आंसर विल बी मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो स्पीड क्या है बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी विच इज मूविंग फास्टर। तो बच्चों ए वाज मूविंग फास्टर, कारण क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये डिस्टेंस को तेजी से कवर करने के लिए ऊपर की साइड में बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, ये फास्टेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।